रात के अंधेरे में बारिश का मौसम और सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ था। गांव के लोग अब तक जिंदा लाश की खौफनाक घटनाओं को भूले नहीं थे। पिछले हिस्से में गांव के वीरान कुएं से मिली एक जिंदा लाश ने पूरे इलाके को दहला दिया था। पर गांव वालों ने सोचा कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन हकीकत तो ये थी कि असली डर अब शुरू होने वाला था। रघु, जो गांव का एक निडर आदमी था, ने खुद को चुनौती दी कि वो उसी कुएं में दोबारा जाएगा जहां से जिंदा लाश मिली थी। उसने सोचा कि ये सिर्फ अफवाह थी और वहां कुछ भी नहीं था। रात के करीब 11 बजे रघु एक लालटेन लेकर अकेला कुएं की ओर बढ़ा। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, लालटेन की रोशनी अचानक से मंद हो गई। उसने कुएं के अंदर झांका तो लगा कि पानी का रंग काला हो गया है और फिर कुएं से एक सड़ी हुई बदबू उठने लगी। रघु ने जैसे ही अपने कदम पीछे खींचने चाहे, अचानक कुएं के पानी में हलचल हुई और एक आवाज आई, मुझे छोड़कर क्यों गए? रघु के होश उड़ गए। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम से गए। कुएं से एक काली परछाई निकली और रघु को खींचकर कुएं के अंदर ले गई। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। अगले दिन सुबह रघु का कोई पता नहीं चला। गांव के लोग डर के मारे कुएं के पास जाने से भी कतराने लगे, लेकिन कुछ बुजुर्गों ने कहा कि ये वही आत्मा है जिसने पहले भी जिंदा लाश के रूप में दहशत फैलाई थी। गांव के पुजारी ने सबको इकट्ठा किया और कहा, यह आत्मा शांत नहीं होगी, इसे मुक्ति दिलानी होगी। पुजारी ने बताया कि सालों पहले इस गांव में एक महिला की हत्या हुई थी और उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। वो महिला किसी से बदला लेना चाहती है, लेकिन वो कौन है और उसका बदला किससे है, ये कोई नहीं जानता। 3 दिन बाद रात के अंधेरे में रघु अचानक गांव के चौपाल पर दिखाई दिया, लेकिन वो वैसा रघु नहीं था जिसे लोग जानते थे। उसका चेहरा सफेद था, आंखें पूरी तरह काली और उसके शरीर से एक भयानक बदबू आ रही थी। वो चुपचाप खड़ा रहा और फिर उसकी काली आंखों से खून बहने लगा। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे बचा लो, वो आ रही है। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। तभी अचानक हवा तेज हो गई और रघु जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से आवाज आई, कुआं कुआं, और फिर वो बेहोश हो गया। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि कुएं के पास रहने वाले ठाकुर साहब ने कई साल पहले अपनी नौकरानी का कत्ल किया था और उसकी लाश को कुएं में फेंक दिया था, लेकिन नौकरानी मरने से पहले ठाकुर से बदला लेने की कसम खा चुकी थी। वो आत्मा अब तक भटक रही थी। गांव के पुजारी ने एक यज्ञ करने का फैसला किया ताकि आत्मा को शांति मिले, लेकिन यज्ञ के दौरान अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। आग अपने आप बुझ गई और एक भूतिया साया सबके सामने प्रकट हुआ। वो नौकरानी की आत्मा थी जिसने ठाकुर के पूरे परिवार को बर्बाद करने की धमकी दी। गांव वालों ने ठान लिया कि वे ठाकुर को आत्मा के सामने लाकर खड़ा करेंगे। ठाकुर, जो अब बूढ़ा हो चुका था, ने कबूल किया कि उसने लालच और गुस्से में हत्या की थी। उसने आत्मा से माफी मांगी, लेकिन आत्मा को माफ करना मंजूर नहीं था। आत्मा ने कहा, मेरे साथ न्याय होना चाहिए। मुझे इस कुएं में बांधा गया था और अब ये कुआं तुम्हारी तबाही का कारण बनेगा। अगली रात ठाकुर की चीखें पूरे गांव में गूंजी। लोगों ने उसे कुएं के पास देखा, जहां उसका शरीर अधमरा पड़ा था। उसके चेहरे पर खौफ था। कुआं फिर से शांत हो गया, लेकिन गांव के लोग अब तक नहीं जानते कि आत्मा ने ठाकुर को पूरी तरह माफ किया या नहीं। जिंदा लाश की कहानी ने गांव को हमेशा के लिए बदल दिया। अब वहां कोई भी कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन लोग कहते हैं, जब भी रात के सन्नाटे में हवा चलती है तो कुएं से किसी के रोने की आवाज आती है।